नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका अपना जुलेस। आज अपने YouTube चैनल एंटरटेनमेंट का अड्डा पर महाभारत का एक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं यह प्रसंग आप सबको जरूर पसंद आएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले, तभी मार्ग में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। उसकी दीनहीन अवस्था को देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ अपने घर की ओर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन जब फिर से अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ी तो अर्जुन ने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुखड़ा अर्जुन को कह सुनाया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। इस बार उन्होंने विचार करके ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा और चोरी होने के डर से उस माणिक को एक बहुत पुराने घड़े में छिपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री जल लेने नदी की ओर गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह पुराने घड़े को लेकर चली गई और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, उसमें रखा माणिक भी जल की धारा में बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वह हताश होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब उसे फिर से उसी दरिद्र अवस्था में देखा तो उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कदाचित कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से श्री कृष्ण जी की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उससे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो आपके दिए इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। यह सुनकर कृष्ण बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि इन 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन का प्रबंध नहीं हो सकता, तो कृष्ण जी ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की यह कैसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिया जाए। यह सोचकर उसने उन 2 पैसों से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छिपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है, इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके और बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस ब्राह्मण को थैली भर मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आपके मन में परोपकार की भावना होती है और आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं।
दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में भी जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। ऐसा करने से दूसरों को तो खुशी मिलती ही है, साथ ही स्वयं को भी मानसिक एवं आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ श्री कृष्ण जी का यह उपदेश जिंदगी में आपको आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।